प्रदेश में सोलर के जरिए 150 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए अब एक राहत की खबर है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने संकेत दिए कि जल्द ही 150 यूनिट फ्री बिजली की योजना को धरातल पर लाया जाएगा। विद्युत भवन में आयोजित हाई लेवल बैठक के बाद नागर ने कहा कि स्कीम तैयार हो चुकी है, कुछ बिंदुओं पर फाइनेंस में चर्चा चल रही है। हमारी कोशिश है कि जल्द ही रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिले। बिजली आपूर्ति समेत अन्य मुद्दों को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। प्रदेश में बिजली की आपूर्ति और साथ में अन्य बिजली के अन्य मुद्दों को लेकर आज हाई लेवल बैठक हुई है। खुद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो है उन्होंने बैठक ली है। बैठक के बाद हमारे साथ मौजूद है हीरालाल नागर से बात करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक रही आज और तमाम जो बिजली सेक्टर के जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे सबसे पूरा रिव्यू लिया गया। किस तरह की बैठक थी? बैठक में खास मुद्दे क्या रहे जिन पर डिस्कशन हुआ है? सर देखिए, विशेष बात है, हमने चाहे वो हमारे उत्पादन निगम के माध्यम से हमने जो जेवी किए हैं उन पर भी उनकी प्रगति को लेकर के भी विचार किया है ताकि वो आगे बढ़ें, और हमारे जो डिस्कॉम के लेवल पर भी जो बाधाएं थी, जो समस्याएं हैं, उन पर भी विचार किया है। और चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर को लेकर के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के कनेक्शन को लेकर के हों, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता रहे, कोई बाधा नहीं रहे, मटेरियल उपलब्ध रहे, समय पर हमारी नए जीएसएस बनाने की जो प्रक्रिया है वो टाइमली बने स्वीकृति के बाद, और उन सबको रिव्यू किया है। और उसके साथ साथ हमारी सरकार का जो निर्देश है वो ये है कि हर किसान को, चाहे हर उपभोक्ता को, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे हमारे डोमेस्टिक के सेक्टर के उपभोक्ता हों, उनको बिना किसी ट्रिपिंग के बिजली मिले। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं। हमने केंद्र से हमें लगातार सहयोग मिल रहा है, चाहे वो आरडीसीएस के माध्यम से हमारा 8,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उससे फीडर सेग्रेशन होगा, वो मिल रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 5,000 मेगावाट जो बैटरी स्टोरेज के लिए नया आग्रह किया है हमारे केंद्र सरकार से, उसमें भी हमें उम्मीद है कि लगभग हमें 4,000 मेगावाट के लिए केंद्र से सहयोग मिल जाएगा, जिसको हम आगे जा करके और टेंडर करके उसकी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। हेम मॉडल की बात कही गई थी सरकार ने कि हेम मॉडल पे हम काम करेंगे और काफ़ी अच्छा काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। ना तो बिडर इसमें आ पा रहे हैं, ना ही कोई इस योजना की, इस प्लानिंग के प्रति कुछ ने उत्साह दिखाया। आपने मीटिंग में भी इस तरह की डायरेक्शन दी। क्या हेम मॉडल को लेकर अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई गई है? देखिए, हेम मॉडल को लेकर हमने ये कोशिश करी थी कि हम आरडीसीएस के हमारे फीडर सेग्रेशन हो जाएं, उसके साथ साथ उसकी उन फीडरों की और उन जीसीएस की मेंटेनेंस वही कंपनी करे 10 साल तक, और वहाँ पर सोलर लगाए। लेकिन कुछ उस टेंडर के प्रति रुझान नजर नहीं आया। मैंने आज निर्देश दिए हैं कि हम आरडीसीएस के टेंडर अलग से लगाएं। हम हेम मॉडल को जो है उसको प्रस्ताव बना करके और कैबिनेट में भेजेंगे, ताकि वो अगर उस पर बिडर नहीं आ रहे तो उसको निरस्त करके और वो नया हमारा जो पुराना पैटर्न था उसी पे आकर के। पुराना पैटर्न किस तरह का रहेगा? पुराना पैटर्न आरडीसीएस में जो फीडर सेग्रेशन का था, जिस पे हमने सर्किल वाइज टेंडर करके और जो किया था, और उसमें टेंडर इस तरह से बने कि 1 साल के अंदर अंदर वो काम हो जाए, ये सुनिश्चितता करने के लिए कहा है। पुराने पिछले जो टेंडरों में 2-2 साल तक काम पूरा नहीं हुआ, उसकी जगह मैंने ये निर्देश दिए कि 1 साल के अंदर काम हो और उनमें कोई समस्या नहीं आए। अगर कोई बिडर की, कोई कॉन्ट्रैक्टर की कोई समस्या है तो उनसे भी बातचीत करके और उनको सरल की आरडीसीएस की बात कर रहे हैं। आरडीसीएस योजना की पुरानी जो स्कीम चल रही है उसमें प्रोग्रेस बहुत काफ़ी धीमी है। अगर बात करें कोटा संभाग की तो वहीं पे 12 झालावाड़, वहाँ पर इतनी संतोषजनक स्थिति नहीं है और अभियंताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्कीम को कंप्लीट किया जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि उसमें जो प्रोग्रेस आनी चाहिए थी वो प्रोग्रेस कम है, लेकिन अभी भी एवरेज हमारा अगर तीनों डिस्कॉम की मिला के या डिस्कॉम आई, हमारी 32% की प्रोग्रेस आई है। ये प्रोग्रेस भी अब आई है। हमने प्रयास किया, उनकी कुछ इश्यूज़ थे उनको रिजोल्व किया, और उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्टर स्पीड से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगले ये जुलाई तक का उनको समय दिया गया था, लेकिन मैं समझूँ नवंबर-दिसंबर तक ये आरडीसीएस का काम प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन जो नया प्रोजेक्ट बनेगा उसमें किसी तरह की कोई हम कोताही बरतना नहीं चाहते। मैंने अधिकारियों को कहा है कि किसी तरह की न तो कॉन्ट्रैक्टर को समस्या हो, ना अभियंताओं को समस्या हो। समय पर आरओबी की ये
किसी तरह की समस्या नहीं आए और वो टाइमली काम हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उसकी टेंडर प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी अगर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद, और निश्चित रूप से उस पर समय पर 150 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई थी, धरातल पर वो योजना अभी तक उतरती नजर आ रही है। आपने पूरा उसका रोड मैप तैयार किया, पॉइंट वाइज उसके बिंदुवार जारी कर दिए, लेकिन अभी तक वो स्थिति अभी तक नहीं आई कि पब्लिक उस योजना का फायदा ले पाए। कब तक ये योजना फायदा ले पाती, या फिर जल्दबाजी में कोई हमने ऐसा कुछ फैसला कर लिया? नहीं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सोच समझ कर के और निर्णय करते हैं। हम 150 यूनिट जो हमारी फ्री बिजली देने की योजना है वो शीघ्र लागू होगी। उसको फाइनेंस से स्वीकृति मिलने की कुछ डिस्कशन में है और उसका लगभग खाका तैयार हो चुका है। ये थे हमारे साथ हीरालाल नागर जी ने बताया कि बिजली के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो काम नहीं करने वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर अपनी काम की गति नहीं बढ़ाते तो उन पर सख्त कदम सरकार उठाएगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।